कितने मरे? 27 लाशें मिली सर। 27? ये जंग लड़ने आए थे? बचे कितने? 2 सर। एक अस्पताल में घायल है और दूसरा पुलिस हेडक्वार्टर में है सर। स्पेशल ऑफिसर सागर खन्ना, दिल्ली क्राइम ब्रांच, राइट? ऑफिसर अभय माने, नारकोटिक्स डिवीजन, मुंबई, राइट? राइट, नाइस मीटिंग यू। आप आज सुबह मुंबई आए ना? जी हाँ, और मैं जब से यहाँ पर आया हूँ यहीं बैठा हूँ। एनीवे, वो आदमी जो पकड़ा गया है, क्या आप उसे जानते हैं? जी नहीं, मैं उन मुजरिमों में से किसी को नहीं जानता। क्यों? ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन। उसे छुड़ाने के लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर कई जगह से प्रेशर आ रहा है, इवन गवर्नमेंट की तरफ से। हम उसे 1 घंटे से ज्यादा नहीं रोक सकते, कभी भी छूट सकता है वो। वुड यू लाइक टू मीट हिम? नो, नॉट नाउ। मैं जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्यों? वहां पर एक मरीज है जो इन्हीं में से एक है, बहुत जख्मी है और शायद उसके पास 1 घंटा भी नहीं है। मैं वहां जाकर उसका बयान लेके आता हूँ, तब तक आप इससे जानकारी निकालिए। ओके। भाई ये मुजरिम है कहाँ? आप ही के केबिन में। और आपका केबिन कहाँ है ये मैं नहीं जानता। आई एम सॉरी। शिंदे, इन्हें मेरा केबिन दिखा देना। ओके मिस्टर खन्ना? ओके, बाय, सी यू। चल। नाम क्या है तुम्हारा? सिगरेट मिलेगी? कल से नहीं पिए। मुझे सारी जानकारी चाहिए। कॉफी बोलो ना साहब लाने को। अंदर जरा 2 कॉफी भेजिएगा प्लीज। जी हाँ, फौरन। थैंक यू। आप अच्छा आदमी हैं, मैं आपको सब बोलूंगा। नाम बताओ अपना। अपने जैसे के नाम में क्या है साहब? भीखू सोनार कहते हैं। देखो, कल एग्जैक्टली क्या हुआ था मुझे पूरी तरह से बताओ। कल नहीं साहब, ये कहानी 3 महीने पहले शुरू हो गई थी। टर्नर रोड पर एक एटीएम सेंटर के लूटने के जुर्म में पुलिस ने 5 लोगों को अलग अलग जगह पर गिरफ्तार किया। मैं 4 और। अरेस्ट हिम। मेरे से लेगा पैसा तू? मेरे से लेगा पैसा? मांगेगा साले, मेरे से पैसा मेरे से मांगेगा। Excuse me, CBI. It had to happen. वो हम 5 की पहली मुलाकात थी। हमने एक दूसरे के बारे में सुना तो था, पर हम मिले नहीं थे और हमें पता ही नहीं था हमारे साथ क्या होने वाला है। मतलब? अच्छा है, कॉफी बहुत अच्छा है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? मुझे अरविंद मेनन के बारे में बताओ। अच्छा आदमी था बेचारा। अच्छा आदमी था। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो 2 बार पहले भी मर चुका है। एक बार तो मेरे सामने। बहुत शातिर है वो।
ऐसा क्या किया उसने साहब? हमारे साथ तो एकदम अच्छा था। मेरे केस में उसके खिलाफ 2 गवाह थे, दोनों ने कोर्ट में झूठी गवाही। क्यों, ये मैं आज तक नहीं जानता। उसके बाद अरविंद मेनन जमानत पे छूट गया। उसके 15 दिनों के बाद एक गवाह ने किसी बिल्डिंग के छत से कूदकर अपनी जान दे दी और दूसरे ने आत्महत्या कर ली। और अरविंद मेनन खुद किसी टेररिस्ट के बॉम्ब ब्लास्ट में मर गया। और फिर वो तुम लोगों के साथ मुंबई में पकड़ा गया। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। ये उसका अकेले का स्टोरी नहीं है साहब, हम 5 का है। तो ठीक है, मुझे 5 के बारे में बताओ। बोलो। 5 नहीं थे हम साहब। फिर एक और आदमी का नाम इस कहानी से जुड़ा हुआ है। कौन? समीर रजा। उस आदमी का नाम है समीर रजा। समीर रजा? क्या जानते हो उसके बारे में? Já é morto. Ele é dangerous. Já é morto. Ele é dangerous. पता नहीं तब से फ्रेंच में क्या-क्या बोले जा रहे हैं। Já morto. जस्ट मिनट। Ele é dangerous. हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। हाँ नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं नहीं नहीं, प्रेस को भी कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। Why don't you listen to me? मैं कह रहा हूँ प्रेस को कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। Já Ah. veio o Samir Raza. हाँ Já veio o Samir Raza. 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 हम 5 को किसी न किसी के सहारे की जरूरत थी। अकेले कुछ भी नहीं हो रहा था। और 10 लाख हरदेव ज्वेलर्स और सबका लाइफ सेट। क्या बोलता है राजू? बचा डालते हैं गेम, पर गद्दार का सजा मौत रहेगा। क्या बोलता है कालू? क्यों रे बेकू, तू क्या बोलता है? मैं काम नहीं करूंगा। पुलिस हमें 3 दिनों से ज्यादा रोक नहीं पाई। हम एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे, पर अरविंद हमारे साथ नहीं था। शराफत ने उसे भूखा और कंगाल बना दिया था। उसे पैसों की जरूरत थी, पर वो एक अच्छा आदमी था। मेरे से रहा नहीं गया और मैं उससे मिलने गया। भीख देना मेरे को? हाँ साले लंगड़े, 1 लाख? तू क्या पागल हो गया? तुझसे कह रहा हूं ना मैं। कल फिर आऊंगा, खाना भी लेके आऊंगा। तुम भूखे रहो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को तेरी जरूरत है। तुम साथ में रहोगे तो वो मुझे साथ में रखेंगे। मेरे को पैसे चाहिए। देख, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम लोग के साथ काम नहीं करोगे? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। हाँ, यही ना। बाकी उनके पास भी इतने पैसे नहीं है कि रोज तुम ऐसे खाना फेंक सको। मैं तुमको दोस्त बोला करके आऊंगा। ये डाका होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, पर अब तुमको नहीं बोलूंगा। मैं क्या, मैं लूला लंगड़ा अपाहिज, जब तक पैसे हैं सब लाऊंगा। फिर क्या होगा क्या मालूम। मुझे इस डाके में कोई खून खराबा नहीं चाहिए। क्या बोला? देख बिको, हथियार सबके पास होगा, लेकिन कोई गोली नहीं चला। तू क्या देख रहा है? कमीना है तू साला। माचिस दे। खाना खाएगा? चल। अरे बड़ा प्रॉब्लम है। चलना और ले लेते हैं। अरविंद हमारे साथ आ गया और हम 5 मिलकर हरदेव ज्वेलर को लूटने की तैयारी में लग गए। जल्दी बोल, मार देगा। जल्दी बोल, हाथ मार। मैं नहीं दूंगा माल। मैं नहीं दूंगा माल। मैं नहीं।
घुमा साले को इधर घुमा इधर मैंने कहा था खून खराबा नहीं चाहिए मुझे मैंने कहा था खून खराबा नहीं चाहिए शिट तू तो अब गया साले ये रोक गाड़ी निकाल तू अबे रोक गाड़ी निकाल ना बे चल मार निकाल चल निकाल अबे चल अबे रुक के लिए ले जल्दी ले बैठ गाड़ी में चल माल का चल हमारे हाथ 10 लाख का माल लग गया पर अरविंद नाराज था। मैंने बोला था मुझे खूब दिमाग मैंने बोला था खून खराबा नहीं चाहिए मुझे। खून खराबा नहीं चाहिए तो क्या जाके सेठ को ऐसा बोलने का कि भाई तेरे को लूटने आया है, पैसा दे दे बाहर। राजू तू बहुत बोलने लगा है। Just a sec. Relax. What's the problem here? Relax, man. Have a sip of beer. Just cool. समझा उसको नहीं या तो मर जाएगा एक दिन। क्या शाना है बहुत? मैंने क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी हिजड़ा समझाया क्या? तेरे में है दम तो उठ दिखा माँ बात करता है बैठ के शान बुद्धि कर रहा है। उठना है लुक के उठना है लुक के अरविंद राजू रिवॉल्वर नीचे कर। अरविंद उसने उसको मारा किसी ने हमको देखा तो नहीं। राजू रिवॉल्वर नीचे कर। रिलैक्स काय को लड़े नहीं मारो। अरे इतना माल भी तो आया। लेट्स मेक अमेंड्स। कम ऑन। I'm sorry राजू। यार मैं इस सब मेरे बोतल से दारू पिएगा तो माफ करेगा समझे इसको। फालतू में प्रोफेसर पहली शांत पत्ती करता है फिर दूसरों हमें पता ही नहीं था कि दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी हमारी जिंदगी बदलने आया था। यस हेलो आई एम सोलोमन। तो कुछ बात करनी है आपसे। आई एम सॉरी वी बिजी। बहुत जरूरी काम है मिस्टर अरविंद मेनन। सबको बुलाइए सबसे बात करनी है। ये शरबती किसके भेजा तो बोल। समीर रजा नाम सुना होगा आप सबने। मैं उन्हीं का लॉयर सोलोमन रॉड्रिक्स। अब काम की बात करें। जस्ट अ सेक। तुम्हें ये पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ हैं? मिस्टर रॉक लेट्स टॉक बिजनेस। मैं आप सब लोगों के लिए काम लेकर आया हूं समीर रजा की तरफ से। काम जानलेवा हो सकता है लेकिन जितने भी लोग बचेंगे वो सब मालिक होंगे 90 करोड़। ट्रॉम्बे के आगे एक बहुत पुरानी हवेली है बाहर जो अब उजड़ चुकी है। पता नहीं क्यों लोग उसे भूत बंगला भी कहते हैं। 19 फरवरी को वहां एक बहुत बड़ा ड्रग डील होने वाला है। तुम्हें उस ड्रग डील को रोकना है। उस सारे ड्रग्स को चलाना किसी भी तरीके से और उसके बाद ये सारे पैसे तुम्हारे। पर हम ही लोग ये काम क्यों करें? समीर रजा अपने आप के अलावा किसी और के साथ काम नहीं करते। उनका कहना है किसी भी गैंग या पावर से ज्यादा इच्छा और कॉन्फिडेंस से काम होता है। इसलिए वो अलग अलग लोगों को या ग्रुप्स को काम सौंपते हैं। मिस्टर रॉड्रिक्स टेल मी वन गुड रीजन व्हाई आई शुड नॉट किल यू राइट नाउ। ये एक छोटा सा तोहफा है आप सब लोगों के लिए। आई एम श्योर इसे देखने के बाद आप ये काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
गुड बाय एंड गुड नाइट। इसमें तो अपना पूरा लाइफ हिस्ट्री है। हमारे रॉबरीज के प्रूफ भी है। सबका बाप निकला और ये समीर रजा है कौन और है कहाँ? There is no समीर रजा। There is no समीर रजा। हमें समीर रजा के होने पर यकीन था भी और नहीं भी। ट्रांसलेटर, स्केच आर्टिस्ट, आप इनसे पूछे कि समीर रजा दिखता कैसा है और इन्हें बताइए। सॉरी इंस्पेक्टर, ये नहीं हो सकता। इनकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर, इट्स इंपॉर्टेंट। बट इंस्पेक्टर, डॉक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमें समीर रजा के बारे में बता रहा है। वो ठीक। डॉक्टर प्लीज, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कोशिश कीजिए कि पूरी जानकारी देने तक ये आदमी जिंदा रहे, क्योंकि आप तो क्या, हम भी नहीं जानते कि जानकारी हमें कहां ले जाएगी। तब मुझे पहली बार समीर रजा के बारे में मालूम हुआ। उससे पहले मैं नहीं जानता था वो क्या है। ठीक से बताओ। साहब, जब जानने लगा तो और भी जानने से डर लगने लगा। वो सब बहुत खतरनाक है, डरावना है। मुझे फिर भी सब कुछ जानना है। पहले जब वो एक मामूली गुंडा था तो सुना है कि राधिका उसकी बीवी पर बंजारा और गुरु 2 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया। उन दोनों को समीर रजा का धंधा बंद करना। जब ये बलात्कार हुआ तब समीर रजा घर पर नहीं था, और जब वो घर पर वापस आया आगे मत आना। काट डालूंगा बच्चे को। आगे मत आओ, काट डालूंगा से। आगे बताओ, आगे बताओ। कहते हैं कि समीर रजा ने अपनी बीवी और बच्चे को मारकर जिंदगी की सारी कमजोरियां खत्म कर दी। उसने बंजारा को जिंदा छोड़ दिया क्योंकि वो ये चाहता था कि बंजारा जाकर सबको ये बात बताए कि समीर रजा क्या है। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद उसने बंजारा को ढूंढकर उसको मारा। उसके सारे खानदान, दोस्त, रिश्तेदार, उनके खानदान सबको मार डाला। उसके बाद समीर रजा की कई कहानियां बनी, कई किस्से बने। उसके कई हादसे लोगों ने सुने और सुनाए। उसके नाम की दहशत इतनी बढ़ गई कि मुजरिम भी आपस में उसका नाम लेने से डरते थे। और वो कहाँ है, कैसा है भी या नहीं, कोई नहीं जानता। जैसे एक पल में है, दूसरे पल में नहीं। और इस हादसे के बाद वो गायब हो गया एक झटके में, जैसे अंधेरे में साया। फिर उसे किसी ने नहीं देखा। क्या तुम उसके होने पर यकीन करते हो? साहब, अरविंद बोलता था कि उसका भगवान पर विश्वास नहीं है, पर वो समीर रजा के होने पर यकीन करता है। साहब, मैं तो भगवान को ही मानता हूँ। हाँ साहब, वो है। ठीक है, अब अरविंद के बारे में आगे बताओ।
वाकई समीर रजा इस नाम में बहुत ताकत है। एक दिन अचानक कालिया शंकर गायब हो गया। हमने बहुत ढूंढा उसे पर नहीं मिला। राजू नोटाक ने दारू पी के उसे बहुत गालियां भी दी और हमें सोलोमन का फोन आया। उसने हमें बताया कालिया शंकर कहाँ है। हाईवे पर रॉयल पेट्रोल पंप के पीछे थोड़ी दूरी पर उसकी लाश मिली। उसने भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे मार डाला। लावारिस कुत्ते की तरह पैदा हुआ और लावारिस कुत्ते की तरह मर गया साला। जेम्स बॉन्ड बन के हाँ बहुत उसमें राजू ये लगड़े क्या जानता है तू? हाँ मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना, दारू तेरी जात का वो हम सबको मार डालेगा। उससे पहले हमें उसे क्यों ना मार दें? नहीं नहीं, देख अरविंद क्या बोलता है, देख। सोलोमन मरेगा। कालिया शंकर को हमने उधर ही दफनाया और वहीं पर सोलोमन को उड़ाने का प्लान भी बनाया। अरविंद वो आ गया, उसके साथ 2 खजूर भी हैं। बाय। सोलोमन तुझे क्या लगा? क्यों मारा शंकर को? सब से काम करेगा, नतीजा काले शंकर। चुप। हाँ बोल, क्या बोला था? हाँ? सब समीर रजा की मर्जी। समीर रजा मतलब मौत। अगर वो चाहे तो तुम सबको अभी तू कौन बचेगा तेरे को बोल। यकीन ना आए तो आजमा के देख लो ना, सब मरोगे कालिया शंकर की तरह। मैं रहूं ना रहूं, काम तो तुम्हें करना ही होगा, या फिर मरना होगा। 90 करोड़ के ड्रग्स चलाने हैं तुम्हें, डील को रोकना, उसके बाद 90 करोड़ तुम्हारे। परसों रात को काम हो जाना चाहिए, याद रहे। गुड बाय। सोलोमन की बात हमारी समझ में आ गई। ड्रग डील को रोको या फिर समीर रजा के हाथों मरो। भीखू, हाँ? तुम ऊपर जाओ। रॉक, हाँ? दाहिनी तरफ से। क्या ढूंढना सबको मालूम है ना? गुड। अमा यार, क्यों, क्या हुआ? सुबह तक कोई सिगरेट नहीं पिएगा, इज दैट क्लियर? ओके। और आप जब तक जरूरत ना हो गोली नहीं चलाओगे। हाँ ठीक है, अभी घुसो क्या? रुक। हाँ। पंडित बुलाते हैं, मुहूर्त निकालते फिर चलते हैं। ये चमकी
बाय गुड बाय। वो आ गया, वो आ गया, वो मुझे मार डालेगा, समीर रजाक मुझे मार डालेगा। देखो क्या कर रहे तुम? तुम्हारी मदद करने आया। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। 90 करोड़ का ड्रग डील है ना? हाँ यहाँ पे ड्रग्स है ही नहीं। क्या? बाकी दोनों का मालूम नहीं। तू एक काम कर, तू बाहर जा, गाड़ी का बंदोबस्त कर, गाड़ी में बैठ तैयार है, दोनों को लेके आता हूँ। जा। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो। अरविंद, ये बहुत बड़ा झोल है। जब मैंने गोली की आवाज सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोस्त अरविंद को भी समीर रजा ने मार दिया। यस सर, ऑलमोस्ट ओके सर, जस्ट 5 मिनट्स। थैंक यू सर, गुड डे। भीखू, तुम वहां से भागे क्यों? तुम्हें तो पैसे मिल चुके थे। तब तक वहां पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थी, नहीं तो मैं कब का भाग चुका होता। तुमने पहले सायरन की आवाज सुनी या गोली की? गोली की आवाज नहीं, वो गोली की आवाज। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूं। यस मिस्टर माने। क्या? आर यू श्योर? ओके। क्या हुआ साहब? साहब, भीखू, तुमने अरविंद को मरते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था? हाँ देखा। नहीं भीखू, तुम उस वक्त टेम्पो के पीछे थे। तुमने कहा कि तुमने गोलियों की आवाज सुनी, लेकिन जिस जगह पर तुम थे वो जगह वहां से बहुत दूर थी, वहां पर अंधेरा था। फिर तुम कैसा कह सकते हो कि वो अरविंद था? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? भीखू, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन यह सच भी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी अभी फोन पर पता चला है कि जिस जगह पर तुम लोग गए थे वहां पर क्या हो रहा था। बोला ना साहब आपको, वो ड्रग का डील था। 90 करोड़ का। तुमने पैसे देखे थे? और ड्रग्स? नहीं, वो मैंने नहीं देखा। क्यों भीखू, जानते हो? क्योंकि वहां पर कोई ड्रग डील थी ही नहीं। नहीं, पर वहां पैसे तो थे। वही तो मैं कह रहा हूं भीखू कि वहां पर पैसे थे लेकिन ड्रग्स नहीं थे, क्योंकि वो डील ड्रग्स की नहीं थी, एक आदमी की थी। एक ऐसे आदमी की थी जिसने समीर रजा को देखा था। ये कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया में एक वही आदमी था जो समीर रजा को पहचानता था। उसी आदमी की डीलिंग हो रही थी। कोई पार्टी उसे बेचने की कोशिश कर रही थी और इस वक्त अस्पताल में पड़ा हुआ वो फ्रेंच आदमी उसे खरीदने आया, क्योंकि फ्रेंच माफिया को इस बात का अच्छी तरह से पता है कि समीर रजा को पहचानने या भीड़ में पॉइंट आउट करने की कीमत क्या हो सकती है। क्योंकि समीर रजा के पास कई इंटरनेशनल सीक्रेट्स थे, जिसकी वजह से फ्रेंच माफिया को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा था।
इसलिए उन्हें समीर रजा को खत्म करना था। जरा सोचो, इस काम के लिए उसने तुम पांचों को ही क्यों चुना? ये काम वो किसी गैंग से भी तो करवा सकता था, क्योंकि समीर रजा ही तो कहता था कि किसी भी काम को करने के लिए किसी गैंग, आदमी या पैसे की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इच्छा की जरूरत होती। उसकी कोई अपनी गैंग या आदमी तो नहीं थे। जिस आदमी की डील हो रही थी उसे सिर्फ समीर रजा ही पहचानता था। इस सब का हमसे क्या लेना देना? यही तो सोचना है भीखू। समीर रजा को यह डील रोकनी थी और उस आदमी को मारना भी था, क्योंकि सिर्फ समीर रजा ही पहचान सकता था कि वो आदमी कैसा दिखता है, और इस काम को वो अकेले नहीं कर सकता था। इस काम को करने के लिए उसे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जिन्हें वो जानता था, पहचानता था। पर हम 5 ही क्यों? क्योंकि समीर रजा तुम्हें पहचानता था। कैसे? सोलोमन तक तुम्हारे डिटेल्स कैसे पहुंचे? क्योंकि समीर रजा तुम्हारे बीच था, तुम्हारे साथ था। नहीं। ये प्लान किसका था? अरविंद का। सोलोमन को मारने का आइडिया किसका था? अरविंद का। सोलोमन मरेगा, और उसे बचाया किसने? मतलब वो? हाँ भीखू, अरविंद मेनन ही समीर रजा है। नहीं नहीं नहीं। पर अरविंद समीर रजा कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है। ये अरविंद की पुरानी आदत है भीखू। वो इससे पहले भी 2 बार मर चुका है। और फिर तुम तो एक छोटे से गुनहगार हो। तुम्हें छुड़वाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट पर हर तरफ से, इवन गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर क्यों आ रहा है? तुम इतने इंपॉर्टेंट क्यों? वो तुम्हें क्यों छुड़वाना चाहते हैं? क्यों क्यों क्यों? मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं जानता साहब, मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं भीखू, मैं जानता हूं, क्योंकि अरविंद की लाश अभी तक नहीं मिली है। ये कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग मारे गए, तुम्हारे सारे साथी मारे गए, तुम क्यों बच गए भीखू? उसने तुम्हें जिंदा छोड़ा है भीखू, क्योंकि तुम उसकी मौत के बारे में, समीर रजा की एक और कहानी के बारे में सबको बताओ। पर हम ही क्यों? क्योंकि तुम लूले हो, लंगड़े हो, अपाहिज हो भीखू। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समीर रजा ने अपनी बीवी पर बलात्कार करने वाले गुनहगारों को भी जिंदा छोड़ दिया था, पर बाद में उसके खानदान को भी खत्म कर दिया। अरविंद के खिलाफ जो 2 गवाह थे, उन्होंने कोर्ट में झूठी गवाही क्यों दी? उसके 15 दिनों बाद दोनों मर क्यों गए? अब तुम्हारी बारी है भीखू। नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त है, मेरे को नहीं मारेगा। मारेगा, जरूर मारेगा। उसका कोई दोस्त नहीं है। Devil doesn't have friends. अगर वो जिंदा है तो जल्द से जल्द मुझे छुड़ाएगा, ये मेरा विश्वास है। वो तो तुम 15 मिनट पहले ही छूट चुके हो भीखू। तुम्हारी जमानत हो चुकी है। मुझे फोन पर अभी यही बताया गया था। You may go now. मैं जानता था। देखो मेरी बात मानो, तुम मत जाओ यहां से। तुम्हारी जान को खतरा है, वो तुम तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। चलेगा? यहां चढ़ने से तो वही अच्छा है। मेरे को पुलिस से नफरत है। वो मेरे को मारेगा तो चलेगा। मेरा दोस्त है, मैं उसके हाथ पांव जोड़ेगा, वो मेरे को नहीं मारेगा। नहीं मारेगा मेरे को, वो मेरे को नहीं मारेगा। Damn it. He's gone. जी साहब, वो हाँ, ये रहा आपका कोट, ये रहा आपका सिगरेट का पैकेट, आपका लाइटर, और ये रहा आपका घड़ी। Oui, c'est Samir Raza. थैंक यू, थैंक्स। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर खन्ना, समीर रजा का स्केच बन चुका है। हाँ मैं आपको फैक्स कर रहा हूँ। ओके बाय।
पहले जब वो एक मामूली गुंडा था तो सुना है कि राधिका उसकी बीवी पर बंजारा और गुरु 2 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया। उसने बंजारा को जिंदा छोड़ दिया क्योंकि वो ये चाहता था कि बंजारा जाकर सबको ये बात बताए कि समीर रजा क्या है। 10 लाख हरदेव ज्वेलर्स, 10 लाख हरदेव ज्वेलर्स और सबका लाइफ सेट। बजा डाल देंगे। ट्रॉम्बे के आगे एक बहुत पुरानी हवेली है पहाड़ जो अब उजड़ चुकी है। 19 फरवरी को वहां एक बहुत बड़ा ड्रग डील हुआ। तुम्हें उस ड्रग डील को रोकना है। ओह माय गॉड, मतलब भीखू ने डिस्प्ले बोर्ड से सारे नामों को इस्तेमाल करके अपनी खुद की एक कहानी बनाई। इतना बड़ा झूठ। सर, अरविंद मेनन की लाश हवेली के पीछे गटर में मिली है। भीखू कहाँ है? कौन भीखू? वो लंगड़ा आदमी। तभी बाहर गया। उसके बाद समीर रजा की कई कहानियां बनी, कई किस्से बने, उसके कई हादसे लोगों ने सुने और सुनाए। वेलकम मिसेस समीर रजा। उसके नाम की दहशत इतनी बढ़ गई कि मुजरिम भी आपस में उसका नाम लेने से डरते थे। और वो कहाँ है, कैसा है भी या नहीं, कोई नहीं जानता। समीर रजा उर्फ भीखू सुनार को उस एक आदमी को खत्म करना था जो समीर रजा को चेहरे से पहचानता था। इसलिए रजा ने 4 लोगों को दोस्त बनाकर उनका इस्तेमाल करके फिर उस एक आदमी के साथ साथ उन 4 को भी खत्म कर दिया। और फिर उसे किसी ने नहीं देखा। शक। मैं ही आज हूं, मैं ही कल, मैं ही नर हूं और मैं ही ईश्वर।